हाँ, आपने ऋषभ पंत का नाम लिया तो ऋषभ पंत तो अभी कमबैक ही कर रहे थे अपना टेस्ट क्रिकेट में आने के लिए, और उनकी फिटनेस पे भी संदेह था लोगों को। जो उन्होंने जो कल पारी खेली वो सब बिल्कुल सबको धाराशायी कर दिया है। और एक बात में ऋषभ पंत के बारे में बिल्कुल मन में चली रही थी, वो ये कि बल्लेबाजी जो उनकी है वो, उसमें कला तो है, उसमें हिम्मत भी बहुत थी, लेकिन ऐसी पारी कोई वापस आने पर बिना मानसिक संतुलन के दम पर खेली नहीं जा सकती। इसलिए वो गजब की पारी वो कल खेल कर गए। और भारतीय टीम पूरी की पूरी टीम जो जिस लय में दिख रही है, तो कहीं भी आसपास बांग्लादेश बेचारे दिखे ही नहीं। बेशक पाकिस्तान से जीत के आए हों, लेकिन वो कहीं भी आसपास नहीं दिखे भारतीय टीम के। जी जी भाई साहब, मैं ऋषभ पंत पे ही आपसे ज्यादा जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने उनको बड़े करीब से देखा है, दिल्ली के लिए खेलते रहे हैं, बड़े होनहार हैं। और जो एक्सीडेंट हुआ था और जो कल उन्होंने इनिंग खेली, कोई उनको मैजिकल बॉय कह रहा है, कोई मिस्टर एक्स कह रहा है, और पूरी टीम जिस तरह से जब उन्होंने सेंचुरी पूरी की, 13 चौके 4 छक्के, विराट कोहली खड़े हो गए। विराट कोहली ने इस टेस्ट में ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन ऋषभ जब खेले तो पूरी टीम को ऐसा लगा जैसे वही रन बना रहे हैं। और पहली इनिंग में भी उनको स्टार्ट मिला था, 39 रन बनाए थे। तो कितना मुश्किल होता है इस तरह की एक इंजरी, क्योंकि हमने उनके वीडियोस देखे हैं, बड़ा मुश्किल होती थी, रिहैब के बाद उनको दिक्कत होती थी। और हमने उनको वर्ल्ड कप में भी देखा, वर्ल्ड कप में उनको अच्छे स्टार्ट मिल रहे थे, शुरुआत में अच्छे रन बना रहे थे, लेकिन टेस्ट मैच ये तो बिल्कुल डिफरेंट क्लास है। वो मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले वीरेंद्र सहवाग हैं, जो कीपिंग भी करता है और गजब की बैटिंग भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ऐसे कई खिलाड़ी हुए हैं जो ऋषभ पंत अपने एक्सीडेंट से पहले, दुर्घटना से पहले जिस जीवन की शैली में चल रहे थे, और उनको बहुत जल्दी जो जरूरी झटका, झकझोरना उनके साथ, अब ये इसको अगर कहे जाए तो भगवान की कृपा रही होगी उन पर, और है कि उनको झकझोर के झटका लगा वो, और वहां से वो जो उनने अपना मानसिक संतुलन बनाया, और जो अपने आप को पकड़ा और कंट्रोल किया, और फिर तय किया कि जीवन में अपने को जो जो मुख्य बात है जिसने यहाँ तक अपने को पहुंचाया है, उस चीज से अलग भटकना नहीं है। और वो एक, मतलब ऐसे कई कामली हैं जो बेचारे उस जिस शैली में जीते रहे वो अभी तक वैसे के वैसे ही जी रहे हैं। तो वो भगवान वैसे हर एक को, कामली को भी दिया होगा मौका, झटके दिए होंगे जब ये सुधरने के मौके दिए होंगे, लेकिन वो नहीं समझे। लेकिन पंत ने अब बिल्कुल ये तय कर लिया था उस दुर्घटना के बाद कि उसको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी, और उसने वो करके दिखाया, और बहुत जल्दी करके दिखाया। ये उनके मन के तंदुरुस्ती का भी एक वो है कि वो मन से कितने साफ सुथरे हैं, कि जो झटका जो उनको झकझोड़ा गया उससे वो उभर कर आए। और खेल तो उनके पास कला तो थी ही, उनको सिर्फ मौके पे करने की जो उनकी पहले की अदा थी, उस अदा को वापस अपनी जीवन शैली सुधार के करने की जरूरत थी, जो उन्होंने बहुत बखूबी किया। और वो आईपीएल में पहली बार आए थे, उसमें कीपिंग बहुत अच्छी करी। बल्लेबाजी में भी जब उन्होंने अपना पहला ही रन आईपीएल मैच में लिया था, तो लोगों को लग रहा था कि वो घुटने जो बिल्कुल ऑपरेशन के बिना खुद पे खड़े नहीं हो सकते थे, उन पे ऋषभ पंत कैसे खड़े होंगे, ये देखना लग रहा था। लेकिन वो पहले ही उन्होंने 2 रन लिए थे, और उसमें जो वो दौड़े थे उसमें लग रहा था कि घुटना तो इनका बिल्कुल ठीक है, अब ये घुटने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग करी, एनसीए में इतना समय बिताया, और फिर
जब जब भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं भारतीय टीम के लिए, वो विश्व कप में गए, उससे जिम्बाब्वे में गए, तो सब में उन्होंने अपनी फिटनेस भी रखी अच्छी और मानसिक संतुलन भी बिल्कुल अपना परिपक्व रखा। तो वो बहुत अच्छा है और भारतीय क्रिकेट के लिए तो ये बहुत शुभ संकेत है। जिस जल्दी से, जिस तंदुरुस्ती से और जिस मानसिक सद्भाव के साथ ऋषभ पंत वापस टीम में आए हैं, अपनी टीम तो महानतम टीम